अपन उस जो सुबह पेपर लगा था ना 7 तारीख को SST का फर्स्ट पेपर, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें अपना पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग में सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश और बसंत प्रकाश नामक भवन स्थित है? तो हम डायरेक्ट उत्तर देखेंगे नाहरगढ़ में। चित्रकार शाहबंदी राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित थे? मेवाड़ से। दधिमती माता का मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? गोठ मांगलोद में। पुत्र जन्म के 10वें दिन किस रिवाज को मनाया जाता है? दसोटन को। निम्नलिखित में राजस्थान में निम्नलिखित संतों में से रामानंदी संप्रदाय की रेवासा पीठ के संस्थापक कौन थे? स्वामी कृष्णदास। राजविलास ग्रंथ के लेखक कौन थे? मानकवि। भारत में राज्य के महाधिवक्ता का पारिश्रमिक किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? राज्य के राज्यपाल द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में यह जोड़ा गया है कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? 7वां संशोधन 1956। निम्नलिखित लोकगीतों में से कौन से विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं? कूट है 1, 2, 4, जला, प्रणेत, शीटने। राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन तथा भत्तों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते वही होंगे जो भारत की संसद द्वारा समय समय पर कानून द्वारा निर्धारित होंगे। 1 नवंबर 1956 से पूर्व राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते भारत के संविधान की 2री अनुसूची के उल्लेखानुसार थे। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें ये दोनों ही गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। बाद में वे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष बने। उन्होंने राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष का पद भी धारित किया। यह कथन राजस्थान के निम्नलिखित प्रमुख नेताओं में से किसका उल्लेख करते हैं? तो यह हीरालाल देवपुरा। अगला देख, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति तथा पदावधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये 1 नंबर सत्य है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति राजस्थान के राज्यपाल द्वारा की जाती है। फिर अगला अपना, राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 का मुख्य उद्देश्य क्या था? सेल सिस्टम की समीक्षा। ग्राम पंचायत नियोजन एवं समन्वय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो सरपंच होता है। किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान राज्य विधानसभा आयुक्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के द्वारा सदन के पटल पर रखे गए प्रतिवेदन पर चर्चा करती है? कार्य सलाहकार समिति। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए तथा सही वाक्य चुनिए। तो राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग जनवरी 1995 से क्रियाशील है। ये मैंने करंट वाली में क्लास में करवाया भी था। राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन प्रस्तावित है 10 व 11 दिसंबर 2025 को। गढ़सीसर झील जून 2025 में किस कारण से प्रदेश में चर्चा रही? गढ़सीसर झील। मछली की दुर्लभ प्रजाति की खोज। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों राज्य विधानसभा से संबंधित में संवैधानिक प्रभाव वाले संकल्पों के लिए उपबंध है? A, B और C सही, तीनों ही सही है। जून 2025 में आयोजित 29वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में कितने प्रवासी राजस्थानियों को प्रवासी राजस्थानी शिक्षा सम्मेलन आयोजित करने के लिए सम्मानित किया गया है? तो 21 को।
जुलाई 2025 में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने संबंधी नियुक्ति पत्र को अधिसूचना किसने पढ़ी? उच्च न्यायालय के महापंजीयक चंचल मिश्रा ने। 3 नंबर, राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, इस नीति के क्रियान्वयन के लिए विभाग के निदेशक की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। कथन बी, यह नीति 31 मार्च 2030 तक अथवा अन्य नीति लागू होने तक प्रभावी रहेगी। तो कथन ए और बी दोनों सत्य हैं। बर्मिंघम में आयोजित विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2025 भाला फेंक 18 से 29 श्रेणी प्रतियोगिता में राजस्थान से किसने स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो ये अपनी नीलम चौधरी। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन राजस्थान के किस शहर में हुआ? जयपुर में। राजस्थान सरकार द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन से जुड़े तीर्थों की निःशुल्क यात्रा करवाई जा रही है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस योजना में बाबा साहेब के जीवन से जुड़े 5 ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा करवाई जाएगी, ये सही नहीं है, बाकी सभी सही है। अगला अपना 18 और 19 जून 2025 को अजमेर में आयोजित राजस्थान राज्य सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 200 मीटर दौड़ स्पर्धा में 21.41 सेकंड के समय के साथ किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो यह अपना है अंकित कुमार कस्वा। निम्नलिखित में से किस देश में एपिनिन पर्वतमाला अवस्थित है? इटली। पछुआ हवाओं की दिशा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में क्रमशः क्या है? तो दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। 3 नंबर, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड ने जुलाई 2025 में राज्य की सहकारी समितियों के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के साथ। निम्नलिखित में से कौन से मापदंड व्यापार संबंध बौद्धिक संपदा अधिकार TRIPS के भाग हैं? तो ये अपना ABCD यानी कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, भौगोलिक निर्देशन, ये सभी हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2024 के अनुसार विश्व के शीर्ष 5 जनसंख्या वाले देशों में निम्नलिखित में से कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? तो वो आंसर होगा पाकिस्तान। COP29 UN जलवायु सम्मेलन में जीवन और आजीविका की रक्षा के लिए विकासशील देशों के वित्त पोषण में वृद्धि की गई है 3 गुना। हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर के मध्य मौसमी परिवर्तन में प्रक्षेपित उतार चढ़ाव वाला प्रतिरूप सीसा पैटर्न कहलाता है कोटेश्वरम परिसंचरण। निम्नलिखित में से कौन सा पठार दामोदर नदी द्वारा अपवाहित होता है? छोटा नागपुर का पठार। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। द्वीप और चोटी। तो डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं अपन। उत्तरी अंडमान माउंट डिओवोलो, दक्षिणी अंडमान माउंट थुइलर, ग्रेट निकोबार माउंट कोयोब, मध्य अंडमान शेडल पीक। 3 नंबर, निम्नलिखित तेल शोधनशालाओं को उनकी अवस्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले आएगा डिगबोई, नुमालीगढ़, गुवाहाटी, बोगाई गांव। 2 नंबर। अगला अपना भारत में स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन सा कार्यक्रम भू-जोतों के उपविभाजन और विखंडन को रोकने के लिए शुरू किया गया है? सहकारिता और भू-जोतों की चकबंदी के कार्यक्रम। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं?
तो गंगा डेल्टा में नहीं पाए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2023 में भारत में सेवा क्षेत्र के राज्यवार प्रदर्शन के विश्लेषण के विषय में निम्न कथनों को पढ़िए और दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अपन डायरेक्ट एक ही देखेंगे उत्तर ही, तो इसमें एक ही नंबर होगा। सभी राज्यों के कुल सेवा क्षेत्र में सकल राज्य मूल्यवर्धन में महाराष्ट्र का हिस्सा 20% से अधिक, यह वाला ही होगा। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान और नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। कपास, रेशम और मानव, तो इसमें आएगा दूसरा। फार्मास्यूटिकल्स, तो इसमें आएगा अपना एक में आएगा सी, दो में आएगा डी, तीन में आएगा बी, चार में आएगा ए, एक नंबर होगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व के निर्यातों में भारत की हिस्सेदारी है तो 1.8% है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में सही कथनों के संबंध में सही कूट चुने। तो इसमें हम डायरेक्ट उत्तर ही देख लेते हैं। तो इसमें ए, सी और डी होगा। ए होगा, सी होगा और डी होगा, यानी बी नहीं होगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2023-24 में भारत के साथ सर्वाधिक व्यापार करने वाला देश कौन सा था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। एक निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान की कौन सी विशेषता परिलक्षित होती है? गणराज्य। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति को अनिवार्य बना दिया गया? 24वें संविधान संशोधन द्वारा। प्रांतों के सही समूह को पहचाने जिनमें भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत द्विसदनात्मक प्रांतीय विधान मंडल का प्रावधान किया गया था। बॉम्बे, बंगाल, बिहार। अगला अपना संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंततः स्थापित किए गए हैं? तो इसमें 1, 3 और 4, 39 क, 46 क और 48 क। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित गैर धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 111। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद को संविधान में किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है जिसमें कोई भी मौलिक अधिकार शामिल है, और यदि संविधान निर्माता मौलिक अधिकार का संशोधन शक्ति के दायरे से बाहर रखना चाहते थे तो उन्हें इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान किया होता? सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त सही है? तो यदि कोई दल कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में से लोकसभा में 2% सीटें जीतता हो। 3 नंबर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका है चौधरी देवीलाल चरण सिंह, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। भारत की विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? विश्व मामलों के प्रति तटस्थता। 1976 में भारत ने श्रीलंका के साथ दोनों देशों के मध्य ऐतिहासिक पानी में सीमाएं तय करने की इच्छा से एक समझौता किया। निम्नलिखित में से किस द्वीप का नाम इस समझौते के विशेष रूप से उल्लेखित है? कच्चाथीऊ द्वीप। 2 नंबर। निम्न में से कौन सी फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से संबद्ध संगठन है? ए और बी सही है, ऑल इंडिया वाला और इंडियन काउंसिलिंग वाला। इस महासभा के समक्ष मैं अपनी जनता और अपनी सरकार की ओर से यह कहना चाहता हूं कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान के सिद्धांतों और उद्देश्यों के प्रति पूर्ण और निष्कलंक प्रतिबद्धता रखते हैं और हम अपनी पूरी क्षमता के साथ उन सिद्धांतों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करने का प्रयास करेंगे।
भारत के किस प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में यह वक्तव्य दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री। विश्व व्यापार संगठन में दौर की वार्ताओं के जुलाई 2006 में निलंबन के बाद ओस्लो समूह नामक एक वैकल्पिक 6 का समूह बनाया गया। इस समूह में शामिल नहीं है पाकिस्तान, शामिल नहीं है। ब्रिक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत ने 2021 में 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजन किया। 3 नंबर सही नहीं है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? विद्यार्थी की विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में, प्रभावी शिक्षण विधियों को पहचानने में, पाठ्यचर्या के निर्माण में। कौन सा कोड सही होगा? ABCD, यानी सभी सही होंगे। अगला है अपना, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। वृद्धि और विकास के ज्ञान को किस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है? अधिगम कर्ता। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालकों में भाषा का विकास ठीक प्रकार से प्रारंभ हो जाता है तथा भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम बनने लग जाती है? तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार आत्म पारिप्रेक्ष्यता नैतिक विकास के किस चरण की विशेषता है? तो ये अपनी होगी साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। अभिकथन ए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में मूर्त तर्क तब संभव होता है जब बालक संक्रिया का बोध करते हैं। कारण आर, संक्रियाएं वे शक्तिशाली नियमों का समुच्चय है जो सूचनाओं को एक विचार से दूसरे विचार में स्थानांतरित करती है। ए और आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या है। 1 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही है? अधिगम से तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जो अभ्यास एवं अनुभवों के फलस्वरूप होते हैं। शिक्षक अधिगमकर्ता की मानसिक तत्परता हेतु अनुदेशन कार्यों पर केंद्रित समस्यात्मक परिस्थिति का नाटकीकरण कर रहा है। शिक्षक 5 निर्मितवादी उपागम के अनुसार किस चरण में है? तो यह संलग्न करना। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व के जैव शारीरिक उपागम से संबंधित नहीं है? आलपोर्ट। अल्बर्ट बंडूरा ने अपने अध्ययन में पाया कि अधिगम वास्तविक प्रदर्शन एक प्रकार का सुप्त अधिगम के बिना भी हो सकता है। इसे इस रूप से में संदर्भित किया जाता है, संज्ञानात्मक अधिगम। जब कोई वयस्क अपनी इच्छाओं, प्रेरणाओं एवं व्यवहारों को बाल्यावस्था की इच्छाओं, प्रेरणाओं एवं व्यवहारों के अनुकूल बना लेता है तो इसे कहा जाता है प्रतिगमन, यानी एक दूसरा का देखा देख करना। अपना किसी विद्यार्थी द्वारा अपनी समस्याओं के संबंध में परिकल्पना बनाने संबंधी मानसिक प्रक्रियाएं स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय बुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस घटक के अंतर्गत सम्मिलित है? मेटा घटक। एक शिक्षक कक्षा में देखता है कि एक बच्चा स्थानिक बुद्धि में तेज है। इस बच्चे के अधिगम को सबसे अच्छी तरह कौन सी गतिविधि सहारा देगी? त्रिआयामी मॉडल का अभिकल्पन। 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह शील गुण उपागम पर आधारित है। बाकी ये सभी सही है और ये गलत है। कीर्ति हमेशा बैडमिंटन खेलने में उत्साह महसूस करती है और चुनौतियों का सामना करती है। वह एक टूर्नामेंट में भाग ले रही थी, किंतु जैसे ही उसने खेलना शुरू किया उसके बाएं पैर में ऐंठन होने लगी, लेकिन दर्द और परेशानी के बावजूद वह खेल खत्म करने में कामयाब रही और जीत गई। उसके पास किस प्रकार की अभिप्रेरणा थी? आंतरिक की। एक अर्जित अभिप्रेरणा जिससे प्रेरित होकर बालक अपने कार्य को इस ढंग से करता है कि उसे अधिक से अधिक सफलता मिल सके कहलाती है उपलब्धि अभिप्रेरणा। निम्नलिखित में से शिक्षक के द्वारा किया गया कौन सा कार्य व्यक्तिगत विभिन्नता के महत्व को इंगित नहीं करता है? सभी के लिए समान निष्पादन स्तर तय करना। पीयूष के पास दूसरों की भावनाओं को प्रबंधित करने का कौशल है। यह अवलोकन संवेगात्मक बुद्धि के किस घटक को इंगित करता है? अंतःवैयक्तिक जागरूकता का।
निम्नलिखित में से कौन सा किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण अभिव्यक्ति में परिवर्तन डालने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो आंसर होगा उसकी अभिव्यक्ति व विश्वासों से संबंधित जन प्रतिबद्धता अतिरिक्त सूचनाओं द्वारा उसकी अभिव्यक्ति में अधिक परिवर्तन लाती है। वह भी प्रेरक शक्ति जो हमारे ध्यान को आकर्षित कर उसे किसी वस्तु, उद्दीपन या कार्य विशेष के संपादन में बराबर बनाए रखकर हमें वांछित उद्देश्य की पूर्ति में सहयोग प्रदान करती है, कहलाती है रुचि। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा के लिए उपयोगी है? ए, बी और सी। संवर्धन कार्यक्रम, त्वरण, पुल आउट दृष्टिकोण। 3 नंबर। राजस्थान के किस जिला समूह से 40 सेंटीमीटर की समरसा रेखा गुजरती है? सीकर, नागौर और जालौर। निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की दाहिने तट की सहायक नदी है? तो ये डाई है। दोगड़ा, पलास, तेंदू और सेमल के वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो ये मिश्रित पतझड़ वन। राज 171 तथा मोती 29 किस में है? बाजरा की। जो मैंने जो कृषि वाला क्लास ली थी उसमें ये लिखाया हुआ है राज 171, अगर आपने देखी हो तो। अरावली पर्वत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असत्य है? तो इसकी तुलना USA के रॉकी पर्वत से की जाती है, ये असत्य, बाकी सभी सही है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है? तो अजमेर का। सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री, ये जनसंख्या वाला भी मैंने करवाया था। सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री एक कंपनी है जिसकी इकाई बी में अवस्थित है। ए, फ्रेंच, बी, भिवाड़ी। 1 नंबर। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हम डायरेक्ट सही देख लेंगे। 3 नंबर होगा अपना। ए में 3 आबू पर्वत, देलवाड़ा आबू पर्वत, नाकोड़ा बालोतरा, रामेश्वर दारसोई मधुपुर, त्रिपुरी सुंदरी बांसवाड़ा। निम्नलिखित में से किस नस्ल के गोवंश दुग्ध उत्पादन तथा अच्छे बैलों के लिए जाने जाते हैं और अधिकांशतः बाड़मेर, पाली, सिरोही तथा सांचौर में पाए जाते हैं? तो ये कांकरेज। ये भी क्वेश्चन करवाया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रित दूसर मृदबाण संस्कृति का पूरा स्थल है? कालीबंगा। ये भी मैंने करवा रखा है सभ्यताओं में। निम्नलिखित में से आर्ट संस्कृति से संबंधित पूरा स्थल नहीं है? बागौर। ये भी करवाया हुआ है अगर आपने मेरी क्लासें देखी तो। रजिल किस प्रतिहार शाखा से संबंधित था? मंडोर से। चौहान निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंध नहीं थे चौहानों का? लोधरवा से। सुल्तान इल्तुतमिश के जालौर अभियान के दौरान वहां का शासक कौन था? उदय सिंह। भील जनजाति के संदर्भ में पाल है। भील जनजाति के संदर्भ में पाल क्या है? भील गांव, भीलों का गांव। 1965 में मुगलों से रानीसर की लड़ाई निम्न में से किस शासक ने लड़ी थी? तो ये रावचंद्र सेन ने। 1857 ईस्वी के संघर्ष में कोटा में ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमले के दौरान क्रांतिकारियों ने रेजिडेंट मेजर बर्टन के साथ निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की हत्या की थी? मैकमेसन की। जयपुर प्रजामंडल को वैधानिक मान्यता दिलाने के लिए फरवरी 1939 में किसके नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था? जमनालाल बजाज। निम्नलिखित में से किस कमरचंद पंवार को अजमेर पर बत्सर एवं बनेड़ा प्रगने जागीर में प्रदान किए थे? महाराणा सांगा। मेवाड़ के महाराणा के समक्ष मोतीलाल तेजाब द्वारा बिल्लों की 21 सूत्री मांग को किस शीर्षक से प्रस्तुत किया गया है? तो मेवाड़ पुकार। निम्नलिखित में से मत्स्य संघ के किस व्यक्ति को हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में गठित वृहत राजस्थान के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है? बाबू शोभाराम को। लोक देवताओं में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये हड़बूजी पंवार वाला ही
नहीं है। प्रजामंडल आंदोलन में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब की गई है? तो 1943 में। अगर आपने मेरी जो क्लासें, क्यों मैं चैनल नया ही बनाया तो ज़्यादा क्लासें तो अपलोड नहीं की है, लेकिन जो भी क्लासें हैं उनमें से कम भी 10-15 क्वेश्चन आए हैं।